Hi guys, this is Sudh Gupta. Welcome to my channel. Today's question will be to merge both of the sorted linked lists. Basically, the interview will tell you that two linked lists have been given to you. Both are sorted और आपने क्या करना है, आपने एक नई लिंक लिस्ट जनरेट करनी है जो कि वो भी sorted होनी चाहिए but without using any sorting algorithm and also without using any extra space. तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप उसको वैसे तो ब्रूट फोर्स बता सकते हो कि मैं जो है एक नई लिंक लिस्ट ले लूँगा। सॉरी, इन दोनों लिंक लिस्ट को किसी आप सपोज कर लो आप एरे या एरे लिस्ट में इंसर्ट करवा लेना, फिर उस एरे लिस्ट को सॉर्ट कर लेना, फिर एक नई लिंक लिस्ट बनाना और उसमें सारे इंसर्ट करते चले जाना। पर इसमें आपने जो किया एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर लिया तो इंटरव्यूअर आपको बोलेगा कि यू कैन नॉट यूज़ एनी एक्स्ट्रा स्पेस। तो देन व्हाट यू विल डू इज़ यू विल टेल द इंटरव्यूअर द कंसेप्ट ऑफ टू पॉइंटर एल्गोरिदम। आपने क्या करना है, आपने ये आपकी जो है लिंक लिस्ट वन है, ये आपकी जो है लिंक लिस्ट टू है। आपने मैं दो पॉइंटर ले लेता हूँ, एक ith पॉइंटर और एक jth पॉइंटर, और ये वाली जो है आपकी फाइनल लिंक लिस्ट आएगी जिसमें आपका आंसर आएगा। आपने क्या करना है, स्टार्टिंग में आपका ith पॉइंटर यहाँ पे होगा, jth पॉइंटर यहाँ पे होगा। सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज, अगर आपका जो ये फिफ्थ वाला एलिमेंट है ये सेकंड वाले एलिमेंट से बड़ा है, इसका मतलब जो है कि ये जो सेकंड वाला एलिमेंट है आपका, ये इन दोनों लिंक लिस्ट में सबसे छोटा एलिमेंट हुआ, क्योंकि ये दोनों लिंक लिस्ट जो है सॉर्टेड है। तो आपने इसी चीज़ का बस कंसेप्ट यूज़ करके फ़ायदा उठाना। आपने अब क्या करना है, एक नई लिंक लिस्ट जिसमें आप बना रहे हो उसमें आपने जो है टू इंसर्ट करा देना, क्योंकि ये सबसे छोटा एलिमेंट होगा। अब आपने क्या करना है, सिंपली आपने जो ये वाला पॉइंटर रिमूव कर देना है और इसको जो है jth पॉइंटर को एक स्टेप आगे ले जाना है, क्योंकि आपको अभी जो है ये वाले पॉइंटर के बारे में पता नहीं है ना कि ये इससे छोटा होगा या बड़ा, क्योंकि आपको स्टिल ये कंपेयर करने की ज़रूरत है। अब आप क्या करोगे, अब आपने फिफ्थ वाले इस वाले के साथ कंपेयर करना है। तो नाउ व्हाट यू कैन ऑब्जर्व इज स्टिल योर 5 इज ग्रेटर देन 3। इसका मतलब है कि 3 ही आपका अभी भी छोटा है। तो आपने फिर क्या करना है, यहाँ पे अपने आंसर में जो है 3 इंसर्ट करवा देना। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने अगेन अपना जो jth पॉइंटर है ये एक आगे मूव करवा देना है। नाउ फिर से आपने 5 को जो है 20 से कंपेयर करना है। अब आप देख सकते हो कि आपका जो 5 है वो 20 से छोटा है। सो दिस इज द मोमेंट व्हेन यू विल इंसर्ट द ith पॉइंटर इन योर आंसर। अब आपने जो है यहाँ पे 5 इंसर्ट करवा लेना है। सिमिलरली आपने अब अपना जो है ith पॉइंटर आगे लेके चला जाना है, क्योंकि अब आपने jth वाले पॉइंटर को आगे शिफ्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि आपका स्टिल उससे बड़ा था। अभी आपको फिर से फिगर आउट करने की ज़रूरत है कि आपका करंट 10 बड़ा है 20 से कि नहीं। अब आप देख सकते हो आपका 10 जो है वो 20 से छोटा है। सो अगेन आपने जो है अपनी लिंक लिस्ट में आंसर में 10 इंसर्ट करवा दिया और आपने जो है अपना jth पॉइंटर जो है, सॉरी ith पॉइंटर जो है फिर से आगे बढ़ा दिया। नाउ अगेन यू कैन ऑब्जर्व इज योर 15 इज स्टिल स्मॉलर देन 20। तो आप जो है यहाँ पर भी 15 इंसर्ट करवाओगे और अपना जो है आपका ith पॉइंटर जो है वो आगे चला जाएगा एक। अब आपने क्या करना है, अब आप देख सकते हो आपका जो 40 है वो ग्रेटर देन 20 है। तो इसका मतलब आपको अब 20 इंसर्ट कराने की ज़रूरत है। तो आप यहाँ पे अपना 20 इंसर्ट करवा लोगे और अपना जो है jth पॉइंटर आप आगे लेके चले जाओगे। अब आप देख सकते हो कि आपका jth पॉइंटर जो है, बेसिकली आपकी सेकंड लिंक लिस्ट है वो ख़त्म हो गई है। अब आपने क्या करना है, जैसे ही आपकी दोनों में से कोई भी लिंक लिस्ट टर्मिनेट हो जाती है, बेसिकली नल कंडीशन आ जाती है, आपने क्या करनी है, जोन सी भी लिंक लिस्ट एज लेफ्ट आउट रह गई है उसके सारे के सारे एलिमेंट एज इट इज़ आपने अपने आंसर में डाल देना है। जैसे आपका 40 रहता है फर्स्ट वाली लिंक लिस्ट में, आपने अब 40 इंसर्ट करवा लेना है। और सिमिलरली अगर सपोज करो आपका यहाँ 40 के बाद और कुछ होता, सपोज कर लो यहाँ पे 50 होता या कुछ भी होता, तो आप यहाँ पे 50 इंसर्ट करवा देते और उसके बाद आपका जो है नल आ जाता। ठीक है, आपने बस ये वाली कंडीशन इसमें यूज़ करनी है। लास्ट में आप यहाँ पे अपने आंसर में नल इंसर्ट करवा सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको कोड समझा दिया, आगे मैं आपको कोड स्नाइपेट शेयर कर दूंगा, उससे आपको बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये कोड कैसे करना है। सो गाइस, एज हियर यू कैन सी द कोड स्नाइपेट इज इन फ्रंट ऑफ यू। अब आपने इसमें क्या देखो कर सकते करना है, आपने एक करंट पॉइंटर लिया, उसको हेड वन से
इंसर्ट करवा दिया, करंट 2 में आपने हेड 2 इंसर्ट करवा लिया। बेसिकली हेड 1 जो है वो लिंक लिस्ट 1 है, हेड 2 जो है वो लिंक लिस्ट 2 है। आपने एक डमी नोड डमी लिंक लिस्ट क्रिएट करवा ली। उसकी एक डमी लिंक लिस्ट का कंसेप्ट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, उसमें आप अच्छे से समझ सकते हो जाके। इसके बाद आपने क्या करा, आपने डमी को जो है टेम्परेरी नोड बना लिया कि उसमें इंसर्ट करा लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको जैसे मैंने बताया था, जब तक कोई भी लिंक लिस्ट नल नहीं हो जाती तब तक आपने लूप चलाते रहनी है। ये आपने कंडीशन चेक करा ली, या तो आपकी लिंक लिस्ट 1 नल ना हो जाए या लिंक लिस्ट 2 ना हो जाए। और बेसिकली उसके बाद आप जो है कंडीशन चेक करवा रहे हो कि यहाँ तो आपका जो करंट कंडीशन पे जहाँ पे पॉइंटर है लिंक लिस्ट 1 पे है, जो उसका डाटा अगर बड़ा है सेकंड वाली से, तो आप उसको इंसर्ट करवाओगे। आप करंट 2 को इंसर्ट करवाओगे, और करंट 2 का जो पॉइंटर है वो आप एक स्टेप आगे बढ़ा लोगे, बेसिकली जेएथ वाला जो नीचे वाला था। ऐसे ही आप दूसरा चेक कर रहे हो, अगर आपका आईएथ वाला है छोटा तो आप आईएथ वाला कराओगे और आईएथ वाला पॉइंटर आगे शिफ्ट करवाते रहोगे। उसके बाद मैंने आपको कहा था आपने चेक कर लेनी है, जोन सी भी आपकी एज इट इज़ लिंक लिस्ट रहती है उसके सारे के सारे एलिमेंट आपने इंसर्ट करा लेने हैं। तो बेसिकली यही आप बाहर एज केस टेस्ट कर रहे हो कि क्या आपकी वाइल लूप जो है वो करंट 2 इज इक्वल टू नल होने से टर्मिनेट हुई है। अगर करंट 2 होने से टर्मिनेट हुई है तो इसका मतलब है कि जो है करंट लिंक लिस्ट 1 है उसमें अभी एलिमेंट आपके रहते हैं, तो आप एज इट इज़ करंट 1 लिंक लिस्ट 1 के एलिमेंट सारे इंसर्ट करवा लोगे। अदरवाइज ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि लिंक लिस्ट 2 की वजह से हुई है, तो आपने क्या करना है, लिंक लिस्ट के 2 जितने भी एलिमेंट है वो सारे इंसर्ट करवा देने हैं। सो लास्ट में आप क्या कर सकते हैं, आप रिटर्न डमी डॉट नेक्स्ट कर सकते हो। उससे आपके जो है लिंक लिस्ट के सारे एलिमेंट जो है आपके सीधे उसका हेड रिटर्न हो जाएगा। तो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वाचिंग।